Good morning, students. Let's start with the new topic, that is issue of डिबेंचर। देखिए, हम अकाउंट्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। माना यह जाता है अकाउंट्स एक टफ सब्जेक्ट है। मैं ये मानता हूं अकाउंट से इजी सब्जेक्ट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है। हाँ, हालांकि हमारे स्कूल टीचर्स हमारे को इस ढंग से अकाउंट सामने रखते हैं कि अकाउंट्स एक हार्ड सब्जेक्ट है जिसमें स्कोर करना मुश्किल होता है। जो बहुत मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स हैं वो स्कोर कर लेंगे, जो नहीं करने वाले वो नहीं कर पाएंगे। उनको ये दिमाग में डाल दिया जाता है कि इसमें बहुत प्रैक्टिस चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। नहीं, आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लैरिटी चाहिए। अगर आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी है तो अकाउंट्स में मार्क्स लेने से कोई नहीं आपको रोक सकता। तो हम अकाउंट्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, 1 बाय 1 सारे चैप्टर्स कवर करेंगे, जिसमें से आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करूंगा वो चैप्टर है इशू ऑफ डिबेंचर। आज मेरा ये चैप्टर रहेगा। फाइनल एग्जाम में आपको 6 से 8 मार्क्स के बीच में ये चैप्टर मिलेगा। 6 में भी हो सकता है, 8 मार्क्स में भी कवर करवा सकते हैं इस चैप्टर को। तो आप 6 और 8 कंफर्म करके चलना, मिलेंगे ही मिलेंगे। चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिबेंचर। इस चैप्टर में हम क्या क्या सीखेंगे? पहले कंसेप्ट्स, कौन कौन से कंसेप्ट्स इसमें हमें मिलेंगे। कंसेप्ट नंबर 1, मीनिंग ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर होता क्या? कंसेप्ट नंबर 2, वेंडर। कंसेप्ट नंबर 3, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। इशू ऑफ डिबेंचर for cash. Concept number 4, issue of debenture as a collateral security. फिफ्थ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के बारे में भी हम बात करेंगे। Sixth, right of loss on debenture। तो ये 6 कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। पहला, डिबेंचर का मीनिंग। दूसरा, वेंडर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तीसरा, इशू ऑफ डिबेंचर फॉर कैश। फोर्थ, issue of debenture as collateral security. Fifth, interest on debenture. And sixth, right of loss on debenture। डिबेंचर पे अगर कोई लॉस हुआ है उसे खत्म करना है। 1 बाय 1 6 टॉपिक्स हैं। मैं 6 वीडियो, छोटी छोटी 6 वीडियो 10-10 15 मिनट की वीडियो बनाऊंगा ताकि आप उसको आराम से समझ सकें। और आपको एक बात अपनी तरफ से बता रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग 90% चांस है कंसेप्ट नंबर 3 आपके पेपर में आता है। This is the most important concept, most important। मैं ये नहीं कह रहा कि ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर मैं एग्जाम बनाऊंगा या जितना मुझे आइडिया एग्जामिनर्स का, तो ये पेपर में डाला जाता है। आ कुछ भी सकता है। अब 1 बाय 1 हम टॉपिक सीखेंगे। पहला टॉपिक, मीनिंग के बारे में बात करूंगा मैं आपसे। डिबेंचर है क्या? ध्यान से सुनना मेरी बात। सुनिए मीनिंग के बारे में बात। देखिए, मान लो मेरा नाम विनय है, ठीक है, मेरा नाम विनय है। मुझे किसी से भी लोन चाहिए, मुझे लोन लेना है, मेरे को अपने काम के लिए लोन लेना है। अब मैंने अपने स्टूडेंट से कभी बात डिस्कस कर ली, मैं क्लास में पढ़ा रहा था, एक बार एक बच्चों से डिस्कस कर ली बात कि यार मुझे ना लोन चाहिए था 10 लाख का, कोई तुम्हारी जानकारी में कोई है जो लोन देता हो? ध्यान से समझना, एक इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं डिबेंचर होता क्या है। तो उन सब स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ने कह दिया कि विनय सर, हमारा काम लोन देने का है, मेरे पापा लोन देने का काम करते हैं। मैं यार ठीक है सर, आप हमसे लोन ले लीजिए। मैं ठीक है, बताइए कहाँ पे आपका ऑफिस? सर सेक्टर 17 कुरुक्षेत्र में हमारा ऑफिस है।
आप प्लीज वहां आ जाना, शाम को आ जाओ, 5 बजे आ जाओ, मैं भी आ जाऊंगा और मैं अपने पापा को बता दूंगा कि आपको लोन चाहिए। तो मैं ठीक है बेटा, मैं आ जाऊंगा आज शाम को 5 बजे आपके ऑफिस में, तो प्लीज आप मिलना, ऐसा ना हो आप भूल जाओ। नहीं नहीं सर, मैं मिलूंगा। ठीक है, शाम 5 बजे मैं उनके ऑफिस में एग्जैक्ट पहुंच गया। अब वो लड़का वहां बैठा हुआ था, उसके पापा भी थे। मिले, नमस्कार हुई, राम राम हाय हेलो हुई। अब मैंने उसके फादर साहब से क्या कहा, मैं सर आपको नकुल ने बता दिया होगा कि मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। हाँ हाँ सर बैठिए, आप प्लीज बैठिए। अब उन्होंने मेरी पूरी रिगार्ड करी, प्लीज बैठिए। अरे सर के लिए चाय या ठंडा, सर क्या लीजिएंगे। मैं सर आपकी मर्जी है, ठंडा ले आइए सर के लिए, गर्मियां बहुत हैं। तो उन्होंने मेरे लिए ठंडा मंगा दिया। अब मैं बैठा हूँ, बातें कर रहे हैं। मैंने कहा सर वो 10 लाख का लोन। अरे सर अभी मिल जाएगा लोन, लोन की कोई टेंशन नहीं है, आप खुद आए हो, लोन कैसे नहीं मिलेगा। मैं ठीक है जी। बैठे, बातें चल रही हैं। अब हुआ क्या, जब ठंडा वगैरह पी लिया, थोड़ी बहुत बातचीत हाय हेलो होगी। अब उन्होंने कहा लो सर आपका 10 लाख का लोन आपके आने से पहले रेडी है, ये रहा बैग में 10 लाख का लोन। मैं सर सीधा, हाँ सर बोल दिया नकुल ने, आप सर हो उसके, स्कूल में पढ़ाते हो तो इतना सोचना क्या है। अच्छा सर वो एक छोटी सी बात थी बस, इसके बदले कुछ गिरवी रखवाओगे आप। इतने में उन्होंने, नकुल ने बोल दिया, पापा मैंने बोला सर है गिरवी रखने की आप बात करें। अरे ठीक है सर छोड़िए, 10 लाख का लोन है, ये आपको मैं दे रहा हूँ। मार्केट में इसको अगर मैं देता हूँ तो मैं 10% ब्याज पे देता हूँ, लेकिन आप टीचर हैं हमारे बच्चे के, तो आपके लिए 8%। उन्होंने मेरे को इंटरेस्ट में भी कम कर दिया, कोई चीज गिरवी भी नहीं रखवाई। मैं ठीक है सर, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ये 10 लाख का लोन 8% ब्याज पे, मैं 1 साल बाद आपको ये लोन वापिस कर दूंगा। 1 साल बाद, पूरे 1 साल रखूंगा। 1 साल बाद मीन्स 10 लाख का 10 लाख आपको वापस करूंगा विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जितना बनता है 8% के हिसाब से 10 लाख का 80,000 रुपए इंटरेस्ट बनता है। तो मैं आपको 10,80,000 1 साल बाद वापस कर दूंगा। कोई दिक्कत तो नहीं सर। नहीं सर प्लीज प्लीज, और कुछ सर आओ डिनर करेंगे आज इकट्ठे घर पे। उन्होंने कहा मैं नहीं सर थैंक यू, इतना ही आपने कर दिया रिगार्ड, यही बहुत बड़ी बात है। चलो जी मैं चला गया, जो मुझे काम था मैंने अपने काम को निपटाए। अब हुआ क्या, 1 साल पूरा हो गया। 1 साल बाद उसके पापा ने उसको कहा होगा अपने सर को याद करा दियो, साल हो गया तो आज लोन वापसी करने का टाइम आ गया। तो बच्चे ने क्लास में मेरे से कहा अकेले में आके, विनय सर वो साल पूरा हो गया तो वो लोन का पैसा वापस करना था विद इंटरेस्ट। मैं कौन सा लोन बेटा। सर वो लोन आपने लोन लिया था आपने 10 लाख का, मैं आप ऑफिस में। अरे मजाक कर रहा नकुल मेरे साथ। मैं मुकर गया। अब आप मेरे को चाहे लालची कह लो जो मर्जी कह लो, मैं मुकर गया। मैं क्या बेटे कौन सा लोन, क्या कर रहा है तू मेरे से बात, कोई लोन नहीं लिया तूने मेरे से, मैंने तेरे से कोई लोन नहीं लिया, और कौन सा लोन लोन कही जा रहा है, प्लीज जाइए। उसको लगा शायद सर मजाक कर रहे हैं, मैं बच्चा हूँ मजाक कर रहे होंगे। उसने दुकान पे जाके पापा को कहा मैंने बात तो की थी, सर ने एक मजाक में टाल दी। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं फोन कर दूंगा। शाम को उनके फादर साहब का मेरे पास फोन आ गया। हाँ जी विनय सर। हाँ कौन सर, मैं नकुल फादर बोल रहा हूँ। मैंने कहा हाँ जी सर बोलिए। सर वो आज साल पूरा हो गया, आपने वो लोन का पैसा वापस करना था। अरे सर आप क्या कर रहे हो, पहले सवेरे नकुल ने मेरे से लोन के बारे में बात की, अब आप मेरे से लोन के बारे में बात कर रहे हो, क्या मैं यही रह गया हूँ क्या, मजाक करी जा रहे हो आप बाप बेटा दोनों ही। किस चीज का लोन और कौन सा लोन लिया मैंने आपसे, कौन सा इंटरेस्ट, समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कर रहे हो, क्या कर रहा है बात। मैं साफ मुंह कर रहा हूँ। अब जब उसको फादर साहब को लगा कि यार ये तो बात पलट रहा है, मुकर रहा है बात से, तो उन्होंने थोड़ी सी अपनी टोन को रेज किया। उन्होंने कहा सर ऐसा है, प्यार से बात होगी, मेरे बेटे ने भी कर ली मैंने भी आपसे कर ली, अब आप जब मेरे को मुकर रहे हो तो फिर प्यार से बात करनी क्या है। आप बताइए लोन कब वापस कर रहे हो, नहीं कर रहे तो मैं पुलिस लेके आऊं फिर। जब उन्होंने वॉइस रेज करी तो मैंने भी कहा मैं ऐसा है जी, ले आओ पुलिस। क्या प्रूफ है आपके पास जो लोन दिया आपने मेरे को, है कोई प्रूफ, कोई एफिडेविट लिखवाया है कि मैंने आपसे लोन लिया, नहीं लिखवाया ना तो प्लीज जाइए पुलिस को खड़ा कर दो, मैं आप पे मानहानि का दावा कर दूंगा कि आप पुलिस लेके कैसे आगे मेरे घर। पुलिस को भी प्रूफ चाहिए कि आपने मेरे को लोन दिया, जब प्रूफ ही नहीं है पुलिस कहां से खड़ी हो जाएगी, ले आओ। अब वो समझ गया कि पैसा मरने के चांस हैं। अब उसको लगा जब पुलिस का रास्ते से ये डरा नहीं तो चलो इसको धमकाया जाए। अब उसने मेरे को धमकाने के लिए बात की। ऐसा है विनय जी, जब 4-5 बंदे आके मारेंगे घर के बाहर तो अच्छा लगेगा। मैं सर आओ लाओ बंदे, बंदे लाओ, मैं देखना चाहता हूं कौन मुझे मारता है, मारेगा आप बच जाओगे।
इधर से भी आएंगे मारने के लिए, टेंशन ना लेना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। इसका मतलब ये हुआ बेटे, कहने की बात ये है कि अगर हम कोई रिटर्न में पहले ये एफिडेविट एक बनवा लेते कि हाँ जी मैं आपसे इस तारीख को लोन ले रहा हूं, इतने ब्याज पे लोन ले रहा हूं, मैं इस समय ये वापस करूंगा इतने इंटरेस्ट के साथ, तो आज कोई झगड़ा ना होता। अगर वो एफिडेविट पहले कोर्ट में बन गया होता तो आज पुलिस लाके आप खड़े कर सकते थे, पुलिस मेरे को खुद लेके जाती जेल और मुझे पैसा देना पड़ता, क्योंकि आपके पास प्रूफ था। अब आपके पास प्रूफ नहीं है, तो उस प्रूफ ना होने के कारण मैं पैसे मारने की कगार पे खड़ा हूं। तो कहने का मतलब है, जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन से लोन लेता है तो यार एक रिटर्न प्रूफ होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। पैसा मर सकता है, हालांकि मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन ठीक है, मैंने कहानी एक बनाई अपने आप को लेके। अब यही कंपनियों का होता है बच्चे, जब कंपनी को काम करने के लिए पैसा चाहिए होता है तो कंपनी दो चीजों का सहारा लेती है, एक शेयर का, एक लोन का। आज मैं लोन की बात कर रहा हूं। कंपनी पब्लिक से कहती है, आम जनता से बोलती है, भाई आप मुझे लोन दो, जो जितना लोन देना चाहता है मुझे लोन दो। कोई 1 लाख का लोन देना चाहता है, कोई 50,000 का लोन देना चाहता है, कोई 2 लाख का लोन देना चाहता है, कोई 3 लाख, जो देना चाहता है आओ दो मुझे, मैं लोन लेना चाहती हूं। कंपनी बोल रही है अपनी एक्टिविटीज को कवर करना है, कंपनी ने अपने काम करने हैं, उस काम के लिए कंपनी को पैसा चाहिए, पैसे के लिए कंपनी लोन मांगती है पब्लिक से। सर ऐसे तो कंपनी भी पैसा मार सकती है? नहीं, कंपनी पब्लिक को क्या बोलती है, कंपनी कहती है भाई लो, एविडेंस के तौर पे आपको हम एक सर्टिफिकेट देंगे, एक डॉक्यूमेंट देंगे। जैसे एक पर्सन जब पर्सन से लेता है तो वहां पे जाके कोर्ट में एफिडेविट लिखवा लेता है, तो यहां पे कंपनी क्या करती है, आपको एक सर्टिफिकेट देती है, एक एविडेंस के तौर पे, एक डॉक्यूमेंट देती है एक एविडेंस के तौर पे कि हमने आपसे लोन लिया। उस सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होता है कि हमने आपसे लोन लिया है, इस तारीख को लोन लिया, इतने % ब्याज पे लोन लिया। बस उस सर्टिफिकेट को ही हम डिबेंचर बोलते हैं। अच्छा सर, डिबेंचर और कुछ नहीं है कि कंपनी ने किसी से लोन लिया, कंपनी ने उस लोन के बदले उसको एक सर्टिफिकेट दे दिया, उस सर्टिफिकेट में सब मेंशन होता है कि किस तारीख को कितने का लोन लिया, कितने % इंटरेस्ट पे लिया। दैट सर्टिफिकेट इज कॉल्ड डिबेंचर। यस, डिबेंचर और कुछ नहीं है, सिर्फ लोन का सर्टिफिकेट है, सिर्फ लोन का सर्टिफिकेट और कुछ भी नहीं। अब कंपनी अगर मुकरती है बाद में कि मैंने नहीं लिया लोन लिया, तो आप कोर्ट में प्रेजेंट कर देना वो सर्टिफिकेट कि देखो कंपनी ने हमें सर्टिफिकेट दिया हुआ है। कंपनी फंस गई क्योंकि आपके पास एविडेंस है। तो इसका मतलब यहाँ पे एविडेंस के काम जो करती है वो सर्टिफिकेट और या वो डॉक्यूमेंट कहलाता है। क्लियर हुई मेरी बात? डिबेंचर क्या? डिबेंचर इज नथिंग, जस्ट अ सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ कंपनी, जो कंपनी दे रही है एज एन एविडेंस, एविडेंस के रूप में। क्यों? फॉर लोन टेकन, क्योंकि आपसे वो लोन लिया है। तो डिबेंचर का मीनिंग देखिए बेटे बच्चे क्या होता है। डिबेंचर इज अ सर्टिफिकेट, डिबेंचर एक सर्टिफिकेट है और डॉक्यूमेंट है इश्यूड बाय अ कंपनी, जो कंपनी दे रही है एज एन एविडेंस, आपको एक एविडेंस के तौर पे दे रही है फॉर लोन टेकन, क्योंकि कंपनी ने आपसे लोन लिया है। अच्छा सर, डिबेंचर एक सर्टिफिकेट है या वो डॉक्यूमेंट है जो कंपनी देती है एक एविडेंस के तौर पे, एक प्रूफ के तौर पे कि कंपनी ने आपसे लोन लिया है, और जिस बंदे को देती है उस बंदे को बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। सर डिबेंचर होल्डर मतलब वो लोग जिन्होंने कंपनी को लोन दिया। हां, अगर आपने मेरे को 5 लाख का लोन दिया तो मैं आपको 5 लाख का एक सर्टिफिकेट दे दूंगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट की रेट कैरी की जाएगी, वो सर्टिफिकेट कहलाएगा डिबेंचर। मैं आपको 5 लाख का डिबेंचर दे दूंगा। किसी से मैंने 2 लाख का लोन लिया तो मैं उसको 2 लाख के डिबेंचर दे दूंगा। किसी से 3 लाख का लोन लिया तो उसको 3 लाख के डिबेंचर दे दूंगा। डिबेंचर और कुछ है ही नहीं, सिर्फ लोन को रिप्रेजेंट करता है। डिबेंचर रिप्रेजेंट्स लोन। ध्यान रखना बच्चे ये बात, डिबेंचर रिप्रेजेंट्स लोन। और एक और, डिबेंचर होल्डर जो भी होते हैं डजंट हैव एनी वोटिंग राइट, उनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता।
वोटिंग राइट, जैसे शेयर होल्डर्स के पास होता है, डिबेंचर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। ये है डिबेंचर्स का मीनिंग। क्लियर? फर्स्ट कंसेप्ट मीनिंग खत्म। सेकंड वीडियो बनेगी वेंडर्स के ऊपर। बाय बच्चे, और प्लीज